क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11 टर्म एंड 16 टर्म। 11 टर्म दिया हुआ है हमारा पे, 11 टर्म का मतलब हुआ A11 हमें दिया हुआ है 38 और A16 दिया हुआ है 73। हम लोग को फाइंड करना है A31 हम लोग को A31 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। A31 फाइंड करना है। A31 हम लोग को निकालना है, तो हम लोग को जो दो नंबर दिया हुआ है, दो डेटा दिया हुआ है, इसी डेटा को सफिशिएंट समझना है और इसी से हम लोग को निकालना है। A11 का मतलब ये हुआ कि A प्लस 10D इक्वल टू 38 इक्वेशन 1। A16 का मतलब ये हुआ A प्लस 15D इक्वल टू 73 इक्वेशन 2। अब ये कैसे हुआ, इसके बारे में हमने फार्मूला से हमने सीखा हुआ है कि A11 निकालना है। जैसे फार्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर करते चलना पड़ेगा। N का मतलब कितना निकालना है, 11 निकालना है। A11 निकालना है, A प्लस N के जगह पे 11 माइनस 1D। A11 इक्वल टू A प्लस 11 में 1 माइनस करेंगे, क्या होगा 10D। तो हमने देखा कि A11 जो होता है उसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या होता है A प्लस 10D। अब यहाँ पर देखते हैं A प्लस 10D और इसके अकॉर्डिंग ये इसकी क्या हो जाएगा A प्लस 15D। हमें बेसिक चीज़ ये याद रखना है कि यहाँ 16 है तो यहाँ 15D होगा, यहाँ पे 11 है तो यहाँ 10D होगा, एक कम हो जाता है। हमें ये दो इक्वेशन इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि और बाकी डेटा नहीं दिया हुआ था। अब ये दो डेटा के मदद से ही हम लोग क्या करेंगे, आगे का सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास क्या है, दो डेटा दिया हुआ है, यही दो डेटा को हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 2 15D इक्वल टू 73 और यह है A प्लस 10D इक्वल टू 38। हमने यहाँ पे पहले इक्वेशन 2 लिखा, फिर इक्वेशन 1 लिखा। इक्वेशन 2 इसलिए लिखा हमने क्योंकि इक्वेशन 2 जो है वो बड़ा नंबर है और इक्वेशन 1 जो है वो छोटा नंबर है। ये क्या करते हैं, दोनों को हम लोग क्या करना है, हम लोग को माइनस करना है। तो माइनस जब भी करते हैं तो क्या होता है, ये साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यहाँ देखते हैं ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया। ये 15 में 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5D। 73 में 38 माइनस करेंगे 73 में। अब यहाँ पे बैलेंस लिए कितना हुआ 13 में 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और यहाँ 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3। अभी D इक्वल टू क्या हो जाएगा 35। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है। इधर आएगा तो डिवाइड में कितने टाइम्स में कट गया 7 टाइम्स में, तो D इक्वल टू क्या आ गया 7। अब हमारे पास डेटा आ गया है D इक्वल टू 7। हम क्या करेंगे, D का जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी हम लोग पुट कर देते हैं तो उससे क्या होगा A निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि D जो 7 है D की जगह पे 7 आ जाएगा, तो D तो एक नंबर में चेंज हो गया, ये भी नंबर में, सारे कुछ नंबर में आ जाएगा, बच जाएगा सिर्फ A। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को पहले हम लोग लिख देते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 38। अब यहाँ D के जगह पे वैल्यू जो है उसको हम लोग पुट कर देते हैं। A इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई D क्या है 7 इक्वल टू 38। A प्लस 70 इक्वल टू 38। A इक्वल टू ये माइनस में उधर चला जाएगा तो 38 माइनस 70। अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 70 में हम लोग माइनस करते हैं 38 तो क्या हो जाएगा 2, 6 में करेंगे तो 32, तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू माइनस 32। माइनस में क्योंकि बड़ा नंबर क्या है माइनस में, इसलिए यहाँ पे माइनस। कई बार मैंने अपने कॉन्सेप्ट में बताया है कि प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो इसको करेंगे लेकिन साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले नंबर का। बस इतना हम लोग को याद रखना है, बड़ा वाला जो नंबर है उसका हम लोग को साइन लिख देना है। A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। निकालना क्या है A31 A प्लस N माइनस 1। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले N माइनस 1D। इसके अकॉर्डिंग A हमारा क्या है माइनस 32, N क्या है 31
-1 और d क्या है हमारे पास 7, -32 प्लस ये क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 7 -32 और 7 3 21। अब 210 में प्लस माइनस क्या होगा माइनस, अब 210 में 32 माइनस करेंगे, 210 माइनस 32। अब इसको माइनस करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे तो क्या होगा 8 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 1, ये क्या आ जाएगा 178। हम लोग को यही निकालने बोला था A31, तो हमारे पास क्या आया 178।